हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यही ना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। उन्नाव रेप केस के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद मुझे नहीं पता आप कैसे भारत माता की जय कहोगे, जब भारत में रहने वाली बेटी के साथ ऐसा हो और उसके बाद इंसाफ नहीं, उनकी जिंदगी और उसके पूरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया जाए। और इन सब के पीछे एक्स बीजेपी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर और सत्ता का संरक्षण प्राप्त नेता और अधिकारी हो। इस वीडियो में पुलिस जिस महिला को बर्बरता से घसीटते हुए ले जा रही है, वो कोई और नहीं बल्कि रेप पीड़िता है। उसके साथ उसकी मां भी है। ये लोग अपने ऊपर हुए जुल्म और अन्याय के खिलाफ कानून के रखवालों से सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, लेकिन सवाल पूछने की इजाजत तो छोड़ दीजिए, उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया गया। दरअसल 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल फैसला सुना दिया। कोर्ट ने फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 उन्नाव रेप केस में मिली लाइफ इंप्रिजनमेंट सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और अपील के दौरान उसे बेल भी दे दी। इस ऑर्डर के बाद देश भर में लीगल और सोशल लेवल पर डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि यह केस सिर्फ एक रेप कन्विक्शन का नहीं बल्कि पूरे हाई प्रोफाइल, सेंसिटिव और लॉन्ग फाउट लीगल बैटल का हिस्सा रहा है। जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है, लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके। साल 2017 में उन्नाव की एक माइनर लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। इसके बाद लगातार अंतराल में सर्वाइवर के परिवार पर ट्रेजेडी हुई। 2018 में सर्वाइवर के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जब उन्हें पुलिस की पिटाई के बाद झूठे केस में जेल भेजा गया। कोर्ट ने इसे कस्टोडियन डेथ माना। जुलाई 2019 में एक रोड एक्सीडेंट में सर्वाइवर की 2 महिला रिश्तेदारों की मौत हो गई, जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। इस केस में सर्वाइवर खुद गंभीर रूप से इंजर्ड हुई। इन घटनाओं ने केस को देश के सबसे सेंसिटिव केसेस में बदल दिया। शुरुआत में पुलिस एक्शन पर सवाल उठे और केस ने नेशनल अटेंशन गेन की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ। दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को रेप का दोषी मानकर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। यह सजा बाद में अपील के लिए चैलेंज की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह पॉइंट रिकॉर्ड किए कि कुलदीप सिंह सेंगर ने अब तक 7 साल से ज्यादा का समय जेल में बिता लिया है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि अपील फाइनल हियरिंग के लिए पेंडिंग है और जब तक अपील का डिसीजन नहीं होता सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है या विक्टिम को भी हक है, तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है, किया हुआ है, तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए। इस बेसिस पर हाई कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दी और कंडीशनल बेल ग्रांट कर दी। कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये एक्विटल नहीं है, कन्विक्शन अभी भी वैलिड है, सिर्फ सजा पर टेम्परेरी स्टे दिया गया है। कोर्ट ने बेल के साथ काफी सख्त शर्तें भी डाली हुई हैं। 15 लाख का पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटीज, सर्वाइवर या उसके परिवार के किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट मना किया गया है। सर्वाइवर के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में जाने पर पाबंदी है। देश के बाहर जाने पर रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए पासपोर्ट कोर्ट ने जमा करवा लिया है। रेगुलर पुलिस रिपोर्टिंग होगी। कोर्ट के बिना परमिशन के दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी कंडीशन का वायलेशन होने पर बेल तुरंत कैंसिल हो सकती है। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद सर्वाइवर और उसके परिवार ने डिसीजन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि ये ऑर्डर उनके लिए मेंटल इनसिक्योरिटी और फियर का सबब है। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे
गवाह, पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे? सब असुरक्षित हो जाएंगे। इस फैसले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में इसके बाद प्रोटेस्ट देखे गए। 14 साल पहले सर कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों, आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझते। इनफैक्ट सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बीच भी फैसले को लेकर काफी बहस हुई। विक्टिम सेफ्टी पर सवाल उठे। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं बन गया, बल्कि इंडिया के जस्टिस सिस्टम की सबसे ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड लीगल बैटल्स में से एक है। और कोर्ट का यह डिसीजन भारतीय न्याय प्रणाली पर बड़े सवाल खड़ा करता है। इस पर अपने व्यूज भी दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, नो नो स्टोरीज को फॉलो कर लीजिएगा। We want justice.